हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 132 होने वाला है। 131 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी का हम करवाते हैं। अगर आप इसका एसएससी का क्वेश्चन करते हैं मैथ का, तो आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वह कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का ही क्यों ना हो, आपका ईजिली मैथ्स का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में आप 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को अगर वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आप पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि अंदर में कैसा कंटेंट है और किस तरह का अप्रोच से क्वेश्चन बनाया जाता है। हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि हर मेरा एक वीडियो में आपको एक नए कंसेप्ट जरूर सीखने को मिलेगा। इसके अलावा शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, उसमें भी 20 क्वेश्चन कराते हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चन कराना मेरा मकसद नहीं रहता, उसमें क्या सिखा सकते हैं हम वो आपको बताते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है 8,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि उन्हें क्रमशः, ये वर्ड नोटिस करिएगा अच्छा से, कि 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशियाँ 15, 2 और 3 के अनुपात में। 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोटों का अनुपात क्या था। आराम से समझाएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आराम से आप समझिएगा। देखिए, टोटल रुपया कितना है? 8,000, टोटल 8,000। ए, बी, सी, 3 जन है यहाँ पे, ठीक है, 3 जन है। ए का हिस्सा कितना है? 15। बी का हिस्सा कितना है? 2। सी का हिस्सा कितना है? 3। अगर टोटल मान देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 2 17, 17 3 20, कुल मान कितना हो जाएगा? 20। और यही बांटना है कितना रुपया को? 8,000 को। अभी ध्यान से समझते जाइए। तो एक का वैल्यू यहाँ से 20 का वैल्यू 8,000 हो गया, तो एक का वैल्यू आप आराम से बता सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 400। 1 का वैल्यू 400। तो अब ए का पैसा आप आराम से निकाल सकते हैं। ए बी सी का पैसा निकाल दीजिए। देखिए, तो ए का पैसा कितना हो जाएगा? तो ए का पैसा हो जाएगा 15 गुना 400। बी का पैसा कितना हो जाएगा? तो बी का पैसा हो जाएगा, बी का पैसा कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 400। सी का पैसा कितना हो जाएगा? तो सी का पैसा हो जाएगा 3 गुना 400। ठीक है, इतना दूर बात समझ में आया। अब मेन बात पे आते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। देखिएगा भैया ध्यान से, सवाल कैसे बनेगा। देखिए, कह रहा है कि ए को, तो यहाँ पे हम देख लेते, गुना मत करिए। 15 चौके कितना हो जाएगा? 60, यानी कि ए को मिल रहा है 6,000, बी को कितना मिल रहा है? 800 रुपया, सी को कितना मिल रहा है? 1,200 रुपया। एक बात का ध्यान रखिए, और उसको नोट कैसा देना है? 500 का नोट देना है। किसको देना है? ए को। उसके बाद बी को नोट देना है कितना रुपया का? 200 का नोट देना है। उसके बाद सी को कितना का नोट देना है? 100 का। मतलब बी का इनकम हो रहा है 800, तो उसको 200 रुपया का नोट दे दीजिए, ठीक है। सी का 1200 इनकम हो रहा है, उसको 100 का नोट दे दीजिए। और ए का 6,000 इनकम हो रहा है, तो उसको कितना का नोट दीजिए? 500 का। तो जो 6,000 आया, तो इसमें नोटों की संख्या हमको बतानी है, तो 500 से भागा कर देंगे, क्योंकि 500 का नोट का बताना था। तो ए को कितना नोट मिलेगा? तो बोलिए। तो यहाँ पे आपका इजीली आप कर पाइएगा। 600 में 12 भागा करिएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 12। फिर इसको भी भागा करेंगे। इसको कितना रुपया का नोट देना भैया? इसको 200 का नोट दीजिए। तो 800, 200 हो जाएगा यहाँ से भागा ओके। 12 12 भागा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 12। कोई दिक्कत होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से काट लीजिएगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। बोलिए, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रेशियो कितना हो जाएगा? तो 3:1:3। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 3:1:3। कौन सा आंसर हो जाएगा? 3:1:3, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत सवाल था और अच्छा अप्रोच से हम लोग बना लिए क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझना है, एग्जामिनर का माइंड सेट समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। आप सबसे पहली बात देखिए, ये पॉइंट पॉइंट उड़ा दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इधर भी पॉइंट है, इधर भी पॉइंट है, उड़ा देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब मेरा बात ध्यान से समझिएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम राउंड फिगर ले लेते हैं 6900। क्यों ले रहे हैं, कारण हम आपको सब बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर में देखिए ए प्लस बी जैसा दिखेगा, और नीचे में देखिए ए माइनस बी जैसा दिखेगा, ठीक है भैया। चलिए, इसको राउंड फिगर पहले ले लिए, वो हम आपको दिखाते करके। इसको राउंड फिगर ले लिए, है ना? समझ में आ रहा है बात को?
प्लस 5292 माइनस 5292। अब देखिए आगे का कहानी क्या करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग 53 कर देते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं। जब उसको किए तो इसको भी कर ही देते हैं राउंड फिगर। चलिए इसको भी राउंड फिगर कर दिया जाए। चलिए अब बताइए, अब ध्यान से समझिएगा। तो 69 का जब आप निकालिएगा तो 69 का हम आपको निकालना सिखाते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से। 6900, 2 अंक पीछे से लीजिए और 2 अंक इधर से, 4 अंक बराबर हो गए। 2 2 अंक लेना होता है, ठीक है। अगर 5 अंक रहता है तो 2 2 का जोड़ा लगाते, एक सिंगल जोड़ा यहाँ अकेला रह जाता। 8 से भागा जाएगा तो 8, जितना से भागा कीजिएगा उतना से ही गुना करिएगा। जितना अंक लीजिएगा उतना से ही गुना करिए। अगर 7 लेते तो 7 7 49, बहुत कम हो जाता। तो इसका करीब 8 8 64 होता। 64 यहाँ कितना बचता है, यहाँ बचता 5। इन दोनों को जोड़ देना होता है तो 8 8 कितना हो गया, 16। यहाँ कितना बार में गया था, 8 बार में लिख देना होता है। अब यहाँ पे डबल जीरो आएगा तो यहाँ पे कितना ले सकते हैं, 16 3 48। 3 बैठाइए, जब 3 बैठाए हैं तो आप 3 से ही गुना करिए। कितना से गुना करिए, 3 से। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3। 3 बार में गया, 3 3 9, 16 3 48। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो राउंड फिगर में आ गया 83। तो 6, ये वाला जो है आपका 6900, 6900 रूट अंडर में इसका राउंड फिगर कितना मान सकते, 83 मान सकते। कितना मान सकते, 83। अब आते हैं अगला वाला का करते हैं। अगर अगला वाला का करते हैं 5300 का, 5300, 7 7 49, 49 4 53। समझ में आ रहा है। 7 7 कितना हो जाएगा, 14। जोड़ देंगे इधर वाला को। 14 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे बोलिए। 14 चौके 56 नहीं होगा। 3 बार 14 3 42 नहीं, 2 बार होगा। कितना बार होगा, 2 बार। कितना बार होगा, 2 बार। 1 4 2, तो 2 बार। यहाँ कितना बार हुआ था, यहाँ 7 और यहाँ कितना हुआ था, 2। तो 2 दूनी 4, 14 दूनी 28। तो इसको चलिए 72 कर देते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 84 6 90, 116 बच जा रहा है। तो ये 72.5 से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसको हम एक काम करेंगे, 53 को हम लोग ले लेंगे 73। इसको कितना कर देंगे, 73। आपका सवाल ख़त्म हो गया। अब क्या करिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है भैया। अब क्या करिएगा, तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी कर देना है। तो 83 प्लस 73 कितना हो जाएगा, तो 83 73 कितना हो जाएगा, तो 83 प्लस 73 और 83 माइनस 73। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 3 3 6 8 7 15 और इधर बचेगा 10, 15.6 यानी कि 15 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आ गया समझ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है ए उतने समय में ही निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यानी कि ए जितना काम कर सकता है अकेला, बी और सी उतना ही काम कर सकते हैं। ठीक है, बना देते हैं। आगे ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, सी 40 दिन में कर सकता है। दूसरा कंडीशन आते हैं, तो ए और बी ये मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। सी अकेला कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में। 8 40 का एलसीएम 40, 8 5 40, सी का वैल्यू कितना आ गया, 1। 40 से कम 40। कह रहा बी अकेले इसे कितना दिन में करेगा। अब मेरा बात ध्यान से समझिए आप, ऊपर वाला में लिखा हुआ है चूँकि ए बराबर बी सी, हम एक काम करेंगे अपना मन से। क्या करिएगा अपना मन से, दिखाते हैं। इधर इधर बी जोड़ देंगे, इधर बी जोड़ देंगे और इधर भी क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे अपना मन से। क्या जोड़े हैं, बी जोड़े हैं और बी जोड़े हैं। ठीक है, अब देखिए तो इधर हो जाएगा आपका ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है,
ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ रखते हैं 5। ठीक, ए का जगह कितना रख देंगे 5 प्लस बी बराबर, इधर भी बी भी है तो 2b कितना हो जाएगा 2b, और सी का वैल्यू रख देंगे, सी का वैल्यू कितना है 1। प्लस सी का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ से 2b में इधर आके b घट जाएगा, b हो जाएगा, और इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, इधर आके b घट गया, 5 में गिर आपका कितना हो जाएगा। अच्छा, ये a का वैल्यू नहीं था, ये a प्लस बी का वैल्यू था, है ना, a प्लस बी का वैल्यू था, a प्लस बी का वैल्यू था ये, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा 5, सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो 5 बराबर 2b प्लस 1, अब बना लीजिए, अब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपका b 2b बराबर कितना हो जाएगा, 5 में गया 4, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि कितना हो जाएगा 2। अब क्या कहता है, तो कह रहा है बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 40, टोटल काम कितना है 40, टोटल काम कितना है 40, और बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो कितना दिन लग जाएगा 20 दिन लग जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं, ऐसा प्रैक्टिस सेट करिएगा तभी एग्ज़ाम में बात बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। अगला सवाल कहता है एक शंकु है, एक बेलन है और एक अर्धगोलक है, उसको समान आधार पर रखा गया, इनका आधार जो है बराबर है, इनकी ऊंचाई बराबर है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, और उनकी ऊंचाई भी बराबर है। अच्छा देखिए, शंकु, तीनों फार्मूला यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाने वाला है। शंकु, शंकु का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपका है बेलन, शंकु ही बेलन का 1/3 होता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, या कह सकते हैं बेलन शंकु का मल्टीपल 3 होता है। गोलार्ध, अर्धगोला, अर्धगोला, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो अर्धगोला का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा हो जाएगा। अब आते हैं सवाल ख़त्म कर देते हैं। चूँकि चूँकि आर बराबर क्या दिया गया है एच, ये नोटिस कर लीजिए, सवाल ख़त्म। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा गया एक शंकु बेलन अर्धगोला समान आधार पर रखा गया, उनकी ऊंचाई भी क्या है बराबर है, बस सवाल ख़त्म। यहाँ पे कर लीजिए, तो तीनों का फार्मूला बिठाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच के जगह में अगर आर रख देंगे तो आर क्यू हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, यहाँ भी एच के जगह में, यहाँ भी क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब क्या हो गया, कट गया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा कितना 2, तो हमारा जो अनुपात है वह कितना आ जाएगा 1:3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1:3:2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ रहा समझ में। अगला सवाल, यहाँ देखिए, एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना कितना हो जाएगा देखते जाइए, करते जाते हैं। 3c को 3a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9ac। ठीक है, आगे 3c को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12bc, फिर माइनस 4d से 3a को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12ad, प्लस माइनस माइनस, फिर 4 को 4 से 4 16bd। आ रहा बात समझ में, बराबर। फिर इधर जगह नहीं है, नीचे करते हैं, इधर से इधर गुना करते हैं 9ac। ठीक है, इससे इससे गुना करते हैं, 4 × 12ad, माइनस से गुना वाला करते हैं, 4b वाला से गुना करते हैं 12bc, माइनस प्लस माइनस 4 × 4 = 16bd। क्या क्या कट गया नोटिस करिए, बराबर के इधर उधर जब सेम सेम साइन में रहेगा तो काट देंगे, 16bd कट जाएगा, 9ac कट जाएगा, बचेगा क्या क्या, तो 12bc बचा है, इधर भी 12bc बचा है, तो 12bc कितना हो जाएगा 24bc, और 12ad तो इधर आ जाएगा 12ad 24ad।
24 24 क्या हो गया, कट गया। तो आपको क्या दिख रहा है, BC बराबर AD या AD बराबर BC कह लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 खत्म। आ रहा बात समझ में। अगला सवाल कहता है कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपया प्रति कप चाय बेचकर 50% लाभ कमाता है, ठीक है। अच्छा, जब सामग्री की कीमत में 25% की मान लेते हैं, पहले 100 रुपया लगाता था, वह कितना, 100 रुपया, तो वह 100 रुपया लगाता था और 9 रुपया प्रति कप चाय बेचता था। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है और 150% का लाभ कमाता था। मतलब कि 100 रुपया लगाता था और 9 रुपया प्रति कप बेचता था, तो 150 रुपया का लाभ कमाता, 50% का लाभ कमाता था। यानी वह क्या करता था, यानी यह जो वैल्यू दिया गया है 150%, यह बराबर हो जाएगा किसके, 9 रुपया में। 9 रुपया में बेचने से 50% का लाभ हो रहा है। 9 रुपया में बेचने से कितना का लाभ हो रहा है, 50% का। तो 150% का वैल्यू देखा है, तो 150% का वैल्यू 9 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 9/150 इंटू 100। तो यहाँ से देख पाइएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6, 50 दूनी 100, 50 तिया 150 और 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यानी कि भैया, यानी कि 100 फौ मानना छोड़िए, इसको हटाइए। देखिए बताते बढ़िया बात। अब देखिए 9 रुपया में प्रति कप, 9 रुपया प्रति कप बेचने का मतलब उसका क्या था, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, उसको हटा दिए। अब चूँकि तो 6 रुपया प्रति कप उसका दाम था और बेचता था कितना रुपया में, 9 रुपया में, ठीक है। अब क्या कहता है, कह रहा है कि जब सामग्री में 25% की कीमत वृद्धि हुई, इसमें प्लस 25% हो गया, इसका कितना परसेंट, 25%। तो 6 का 25 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 छः 150 यानी 1.5 हो जाएगा। तो अब दाम कितना हो जाएगा, 7.5। कितना दाम हो जाएगा, 7.5। कह रहा है 10 रुपया करके बेचना शुरू किया। अब 9 की जगह कितना में बेच रहा है, वह 10 रुपया में बेच रहा है। तो अब कह रहा लाभ कितना होगा, आराम से बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा, कहिएगा अच्छा ये बात है। लीजिए कितना का लाभ हो रहा है भैया, 2.5 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, 2.5 का। किस पे हो रहा है, 7.5 पे। कुछ निकाला निकाली नहीं करेंगे, 1/3 काट कुट के हो जा रहा है। तो 1/3 किसका वैल्यू होता है, 33 × 1/3 का। अगर आप मेरा प्रैक्टिस सेट इतना कर चुके हैं, 2500 क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो ये सब सिखाना अब कोई बड़ा बात नहीं है, आपको आना चाहिए। देखिए अगला सवाल, एक्स जो कह रहा है वाई के 1/4 के 30%, यदि वाई के 1/4 के 30%, लीजिए वाई का 1/4 मतलब 1/4 यानी बटा 4 का 30%, 30% यानी कि लीजिए ना पूरी लिख देते हैं, पूरी लिख देते हैं, का 2.5 मतलब लिख देते हैं 25/10। और बोलिए, और कुछ करें, कुछ नहीं। एक्स के आधे के 25% के बराबर है, 25/100। आते हैं, काटते हैं। 100 नीचे नीचे क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 2 पचे क्या हो गया, 10, कट गया। ऊपर 25 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 5 6 के 30 क्या हो गया, कट गया। इधर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 क्या हो गया, कट गया। कितना बचा, तो इधर बचा 3y और इधर बचा 2x। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, पड़ोस वाला, x का वैल्यू इसका पड़ोस वाला कितना हो जाएगा, 3। y का वैल्यू इसका पड़ोस वाला कितना हो जाएगा, 2। कह रहा जो x है कितने % कम या अधिक है, तो x ज़्यादा है भैया। x कितना है, ज़्यादा है 2 से, कितना का मुकाबले, 1 ज़्यादा है। किसके मुकाबले बात कर रहा है, y से। x ज़्यादा है किसका तुलना में, y का तुलना में। तो जिससे तुलना कर उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100। आप जानते 1 ज़्यादा है आधा का, तो आप जानते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, 50%। बताने का भी ज़रूरत नहीं था। तो कम है या कि अधिक है, तो अधिक है। क्या है, अधिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कह रहा है एक डिनर सेट का मूल्य 1500 अंकित किया जाता है। ग्राहक इसे इतना रुपया में अदा करता है खरीदने के लिए। ग्राहक को 2 छूट दिया गया, तो प्रथम इतना है तो दूसरा छूट कितना है। 1500 का सामान था,
इसको छूट दिया गया, मतलब 1500 का सामान को 2 बार छूट दिया। बोला भैया पहले 15% का बेच छूट दे रहे, यानी कि पहले 85 रुपया ले रहा उसमें से। आ रहा बात समझ में? 1500 का वैल्यू कितना में बेच दे रहा है? 85 में। दूसरी छूट हमको नहीं पता है भैया, हमको पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं X रुपया है, X% है दूसरी छूट। लास्ट में कुछ बात बताएंगे, ध्यान से रखिएगा इस क्वेश्चन में। 1173 आप यहाँ से काटिए, 00 00 कट गया। अब यहाँ से काटिए 5 20 से, 5 से 17, 17 से काटिए इसको, 17 सते एक नहीं हो रहा है, किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 पछे 15, 5 चौके 20, 17 से इसको काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 92 कितना हो रहा है? 92%। अरे तो भैया यही बताना चाहते थे, यही हम आपसे कहना चाहते थे। यहाँ 85% कैसे लिखे थे? 100 में 15 घटा के। तो उसी तरह से जब आपका 92 आया है तो 92 आंसर नहीं होगा, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा 92 लिखना। तो कितना हो जाएगा? 100 में 92 घटा देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा? 8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला सवाल कह रहा है 376 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो आज सीख लीजिए। 376 लिखा हुआ है, इसका यूनिट डिजिट कुछ नहीं, आंख मूंद के 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 376 चला है, इससे 1 कम लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 375। इससे 1 करेंगे, इसको दम तोड़ा देंगे, इसका इतना बार मारेंगे, इसको इतना बार काटेंगे कि दम टूट जाए इसका। कितना तक लेके चल जाएंगे? 1 तक। तो 375 के बाद क्या आता है? 374, फिर कितना हो जाता है? 373, फिर 372, फिर 371, फिर 5 4 3 2 1, इस तरह से यहाँ तक आता। आ रहा मेरा बात समझ में? अब एगो सबसे खूबसूरत बात देखिए, यहाँ पे गुना करेंगे, 1 दूनी 2 2 तिया 6 6 चौका 24 24 5 120, वो सब बात छोड़िए ना, डायरेक्ट 5 और 2 जब भी किसी में आ जाए, 5 और 2 जब भी किसी में आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ज़िंदगी भर कितना आना होगा? 0 आना होगा। क्या आना होगा? 0। ठीक है, आ रहा मेरा बात समझ में? 5 और कोई भी सम संख्या आ जाए, कोई भी सम संख्या आ जाए तो उसका कितना आना होता है? 0। 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट पूछा था, कितनों करोड़ों से गुना कर लीजिए लेकिन लास्ट में आना कितना रहेगा? 0। आ गया बात समझ में? आगे आते हैं सवाल में। कहता है tan 4 थीटा बराबर cot 40 डिग्री माइनस 2 थीटा। अच्छा एक बात यहाँ पे जानते हैं, कॉट कॉट में है ना, तो इसको tan को कॉट में बदल देते हैं, तो इसको लिख देंगे कॉट। इसके जगह में हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे? तो इसके जगह में यूज़ कर लेंगे 90 माइनस 4 थीटा। जब इसको बदलते तब यही ना क्या चीज़ में बदल जाता है? tan थीटा में। क्या चीज़ में बदल जाता है? tan थीटा में। और यहाँ पे कॉट 40 माइनस 2 थीटा, 40 माइनस 2 थीटा। काटिए, कॉट कॉट क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा, इधर 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 लेके आ जाते हैं उसको तो 2 थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 थीटा। इधर लेके आते हैं तो घट जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, यानी कि 25 डिग्री। आ रहा है बात समझ में? ऑप्शन नंबर 2। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा यही अप्रोच लगा के सवाल को बना लीजिएगा। अगला सवाल कहता है एक निश्चित राशि पर 15% का चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर इतना साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए, 15 साल का सिंपल सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू 1+R/100। एकदम आसान तरीका बताएंगे, कोई झोल झाल ज़्यादा नहीं है। माइनस P, यही तो होता है SCI। क्या होता है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ कितना है? 4167। अब देखते जाइए, यहाँ पे P निकालना, P नहीं पता है, छोड़िए, P नहीं पता, तो 1+R का वैल्यू कितना है? 15। तो 1 + 5 तिया 15, 5 बीसे 100 का होल क्यू माइनस P बराबर 4167। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे P इंटू 23/20,
माइनस पी बराबर 4167। अब यहाँ पे जब इसको करेंगे हम लोग कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा देखिए, 23 का हो जाएगा आपका 12167 और इधर हो जाएगा पी, इधर हो जाएगा 8000 पी। सब बताते हैं, सब बता रहे हैं। देखिए इसको करते हैं, इसका क्यूब कितना हो जाता है 12167, इसका करते कितना हो जाता है 8000। तो अब 8000 से पी को गुना करते कितना हो जाता है 8000 पी डायरेक्ट कर दिए, और नीचे कितना बचा रहेगा, तो नीचे बचा रहेगा 8000। कितना बचा रहेगा 8000 बराबर 4167। यहाँ से आप डायरेक्ट देख पाइएगा कि इसमें घटेगा तो 4167 पी आ ही जाएगा, तो ये वाला पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से पी का वैल्यू डायरेक्ट जो बचा है कितना हो जाएगा 8000। पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। अब निकाल दीजिए जो कह रहा था, क्या पूछ रहा था, पूछ रहा है कि इतना ही मूलधन का मतलब 8000 का 5 चौके 20, 4 24/5 यही दर से यानी 15 दर से ब्याज क्या होगा। ब्याज का फॉर्मूला साधारण ब्याज का मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। काट देते हैं, 5 तिया 15, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 24 तिया 72, 72 अठे कितना हो जाएगा 7 अठे 56, यही वाला आंसर हो जाएगा 57600। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कह रहा है ए बी और सी एक साथ मिलकर एक्स 30 35 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ए बी और सी है, ये 30 दिन में कर सकता है, ये 45 दिन में। एक्स को छोड़ दीजिए, अभी काम उसका नहीं है। इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 90। बी कितना दिन में कर सकता था, 3 एफिशिएंसी होता, और सी का एफिशिएंसी कितना होता 2। कह रहा बी और सी मिलकर 6 दिन काम करते हैं। करवाइए बी और सी को मिलाकर 6 दिन काम। बी और सी मिलकर कितना दिन काम करते हैं 6 दिन। तो 3 2 5 5 6 कितना हो जाता 30। कितना काम कर लेते हैं 30 काम। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा है शेष कार्य अकेले ए द्वारा किया गया। बचा वाला काम कौन किया था, ए। ए कितना काम करेगा, 90 में 30 चला जाएगा, कितना काम करेगा 60। सब कुछ लिखना जरूरी नहीं होता, लिखने का आदत बहुत बुरा है, तो कम कर दीजिए लिखना, मुंह में इसी तरह कैलकुलेट करके फटाफट करते जाइए, टाइम बचेगा। ए बचे हुआ का 12 दिन में करता है। ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ए का एफिशिएंसी आ गया 5, तो यहाँ बिठा देंगे 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18। तो कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को एक्स 30 और 45 दिन में कर सकते थे। बेसिकली यही बताना था, एक्स का बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 1। खत्म कहानी, आ गया समझ में। अगला सवाल कह रहा है यदि कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चले तो 11 मिनट देर से, 50 की स्पीड चले 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय। कल क्वेश्चन कराए थे, बताए थे कि कल से क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे और लेवल को बढ़ा देंगे, तो आज उसी तरह किए हैं। कल का क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले जाएंगे वहीं तक। 40 का स्पीड से चलता है तो कितना देर हो जाता है, तो फॉर्मूला आपको बताए थे, ए इंटू बी लिखिए, ए इंटू बी 40 इंटू 50, इन दोनों का घटाव लिखिए, माइनस प्लस का टेंशन छोड़ दीजिए, प्लस ही लिखिएगा। 40 50 10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जल्दी हो रहा है, देर से पहुँच रहा है, यहाँ भी देर हो जा रहा है, बेचारा का हर बार देर हो जा रहा है। तो एक जैसा रहता है तो माइनस कर देते, 11 में 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 6/60, घंटा बना दी। 0 0 क्या हो गया, कट गया, 6 6 क्या हो गया, कट गया, 0 0 क्या हो गया, कट गया, 4 5 कितना हो गया 20 किलोमीटर। ये आ गया घर से जो भी था उसका डिस्टेंस था जहाँ पे गया था, ये था डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस हमसे नहीं पूछा है, यह बात का ध्यान रखना। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है, सही समय। अच्छा 40 का स्पीड से जाता है तो 20 किलोमीटर जाने में
40 का स्पीड से कितना टाइम लगता है उसको? आधा घंटा। कितना लगता? आधा घंटा। कह रहा है आधा घंटा इतना का स्पीड से चले तो गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है। आधा घंटा नहीं लग रहा उसको, यानी कि 30 मिनट नहीं लग रहा उसको। 30 मिनट नहीं लग रहा उसको, ये तो देर हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है? देर। तो उसका सही समय बताना है। क्या बताना है? सही समय। तो 30 मिनट में उसको देरी भी जुटा हुआ है। कितना जुटा हुआ है? देरी 11। कितना जुटा हुआ है? देरी कितना हो रहा था? 11 मिनट का। तो 30 में 11 घटा देंगे तो उसका जो एक्चुअल टाइम है पहुंचने का, वो एक्चुअल टाइम कितना होना चाहिए था? 19 मिनट। ख़त्म हो गया। आ गया समझ में? तो यही काम आपको करना था। 23 में 11, 30 में 11 घटेगा, कितना हो जाएगा? 19। तो उसका सही समय, वास्तविक समय कितना था? 19 मिनट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 सेकंड भी काफ़ी है इसके लिए। इसका ही वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है x-1/3 का। तो इसका पूरा वैल्यू यहाँ रखा है, तो 3 × 1/3, उसका वैल्यू 1/3 दिया ना। 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 2। खत्म। अगला सवाल कहता है 15, 10, 20 से पूर्णतः 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है? सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 4 ठो 9। ठीक है। कह रहा है 10, 15, 20 से विभाजित होना चाहिए। करिए। 10, 15, 20 एलसीएम डायरेक्ट लेके देखते हैं एलसीएम को। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। 60 ऐसा एलसीएम है जो तीनों को काट सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना जो इन लोगों से कट जाए, है ना। इन लोगों से कट जाए तो 60 से भागा देंगे। किसको भागा देंगे? जो 4 × 9 है। देखते हैं कि क्या यह भागा खाता है इन लोगों का लॉसेस। 10 से, 15 से, 20 से, इन तीनों से कटने का मतलब यही है, इन तीनों से विभाज्य होने का मतलब यही है कि इन तीनों का लॉसेस है, क्या वह कटता है कि नहीं कटता है। तो 60 छक्के कितना? 60 कम 60 लेते हैं। 9, 9 छः 3, 6 पचे 3, 6 सत्ते 42, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, 360। यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। 6 छक्के 36, 360, 39 बचा। कितना बचा? 39। एक बात बताइए, 39 अगर नहीं रहता तो आराम से यह जो 4 × 9 है विभाजित हो जाता कि नहीं हो जाता? इतना बता दीजिए। बोलिएगा आराम से विभाजित होता। तो ये 4 × 9 था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना घटा दीजिए? 39। तो ये 39 नहीं रहता तो आराम से विभाजित हो जाता। 39 इसमें जोड़ मत दीजिएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 990, 936, 99, 9960। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में समानांतर पटरी पे आ रही है 9 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी का स्पीड 40 है, तो दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड कितना है? एक वो पहला रेलगाड़ी है, इसका लंबाई है 100। जो दूसरी है उसका है लंबाई 150। इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड है 40। इसका स्पीड नहीं पता, एक्स मान लिया। टाइम कितना ले रहा है? 9 सेकंड। सवाल ख़त्म। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 250। ठीक। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? सॉरी, डिस्टेंस ये आपका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 40 + x। 250 का दूरी पार करना है 40 + x का स्पीड से। तो कितना देर में पार कर दे रहा था भैया वो लोग? 9 मिनट में। यहाँ चल जाएगा 18, यहाँ चल जाएगा 5। छोटका बना देंगे बड़का वाला लोग को, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये बड़का है किलोमीटर पर सेकंड में, तो इसको छोटका बना दे। छोटका बनाते तो 5/18 से गुना, तो 5 यहाँ रहेगा, 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है। 9 दूनी 18, 5 से 50। आ रहा पूरी बात समझ में? ठीक। इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 60। आ रहा बात समझ में?
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो एक दूसरे को बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसकी उभयनिष्ठ जीवा भी दी गई है। कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। तो केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? बनाते हैं आराम से, एक डायग्राम बना देते हैं, तब हम आपको समझाते हैं। ठीक, देखिए एक डायग्राम पहले बना देते हैं। देखिए एक डायग्राम बना लिए, ठीक है, थोड़ा टाइम बचा लाना है इसीलिए। अब क्या कहता है? 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वृत्त एक दूसरे को वाले दो वृत्त वाले। तो ये आपका वृत्त जो दिया गया है, एक का त्रिज्या 13 है, एक का त्रिज्या कितना है? 15। मान लेते हैं इसका नाम है ओ, इसका नाम है ओ डैश। ठीक, ये कोई भुजा है, इसको मान लेते हैं ए, ये पूरा बी मान लेते हैं, इसको कर देते हैं सी। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई कितना है? 24। तो 12 12 हो जाएगा, यहाँ से 12, यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 12, ये यहाँ से यहाँ 12, ये यहाँ से यहाँ 12। तो ये 13 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट के अनुसार ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, ये 15 है, ये 12 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा? बोलिए, वहाँ 15 हो गया, यहाँ 12 हो गया, तो यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 17। सॉरी, ये कर्ण है, कर्ण, तो यहाँ पे होगा 9। कितना हो जाएगा? 9 12 15। आ रहा है बात समझ में? 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर आपका 144, 81 जोड़ देंगे 225 हो जाएगा, तो √15 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप? 5 और 9, तो ये पूरा 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 कितना हो जाएगा? 5 और 9 14। तो बस डायग्राम में ही सारा आंसर था, आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 14। एक बार हम रफली आपको क्विक समझा देते हैं, अगर फिर से अगर डायग्राम आपको समझ में नहीं आया तो देखिए आपके लिए हम बना देते हैं। ये देखिए एक ऐसा वृत्त था, एक ऐसा वृत्त था। ठीक, यहाँ से इसका एक जीवा था, ये अर्धव्यास था, यहाँ से यहाँ एक एक गो समकोण त्रिभुज। आप देखिए ना प्लीज़, एक एक समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ से। ये लंबका 24 था, ये लंबका 24 था, तो यहाँ तक रखिए इसको, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। सी पे यहाँ कट रहा है, यहाँ पे, तो ये यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा। ये यहाँ से एक त्रिज्या मान लीजिए कोई भी 13 या 15, इसको मान लिए 13, इसको मान लिए 12, तो 13 12 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। 13 का स्क्वायर 169, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ से 9 निकलेगा, तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है कि नहीं? अगला, कुछ मत करिए, हल्का सवाल है, कुछ नहीं करना। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, तो 40 विद्यार्थी है तो इसको पॉइंट हटा के गुना कर लीजिए, तो 40 को का कुल मान कितना हो जाएगा? 40 जनों का कुल मान हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ठीक है, 6 चौके 24, 4 तिया 12 2 14, 14 48। कितना जन आया है? तो 42.3, 39.7, 39.5 जन का 3 गो आदमी आया है। जोड़िए, $39.7 प्लस 39.5, टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ दे दीजिए, 5 7 12 3 15.5 होगा। ठीक है, एक हाथ से लगेगा, 39 कितना हो जाएगा? 78, 120, 121, 121। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 और 1 9, 156.5, 8 और 1 9, 4 2 6, 4 और 1 5, और कितना जन है? 43 जन है। ठीक है, तो आपका अनुसार कितना आना चाहिए? तो बोलिए, मेरा अनुसार तो पीछे यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, है ना? यूनिट डिजिट का खेला करिएगा तो कितना होना चाहिए? 5। तो आप कर लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 15 को भागा देंगे, 3 5 15, ये नहीं होता आपका 3 वाला, 3 3 9 हो जाता, 3 दूना 6 हो जाता, ये नहीं होता। इन दोनों में देख लेते तो 36 वाला आंसर हो जाता। ठीक, आगे आते हैं। DI का 2 सवाल है, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है 42 से लेकर 44 तक सवाल है। आज 2 गो लाए हैं, कल एक ला देंगे, ख़त्म हो जाएगा।
कहता है जो ग्राफ दिया गया 1995 से लेकर 201 तक किसी कंपनी का आयात की मात्रा से उस कंपनी के निर्यात की मात्रा का अनुपात दर्शाता है। कह रहा 95 में कंपनी का आयात 247 था, तो 95 में कंपनी के द्वारा निर्यात कितना था। देखिए साफ साफ यहाँ पे बात समझिए कि 95 का बात कर रहा है। 95 यहाँ उठाइए 95 को, कितना है 0.65। 0.65 बराबर अगर 247 होता है, ठीक, तो यहाँ से 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 247 बटा 65 पॉइंट में 100 का वैल्यू कितना, तो यहाँ पे 100 का निकाल देते हैं, डायरेक्ट झोले ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 0.65 का है तो 100 का क्यों निकालेंगे, एक ही का निकाल देते हैं, एक का निकाल देते हैं, कहानी ख़त्म, एक का निकाल देते हैं बस। तो ये पॉइंट उड़ाने के लिए यहाँ कितना कर देंगे 100। कर दीजिए, ये उड़ गया पॉइंट। 13 पचे 65, 5 20 है 100, 5 से 13, 13 कम 13, 13 नवा 117, 19 दूना 38, 380, 380, 380 करोड़ कितना हो जाएगा, 380 करोड़ वाला ऑप्शन नंबर 4। खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आते हैं, किस कंपनी में निर्यात के आयात का अनुपात अधिक था। देखिए यहाँ पे डायग्राम में किस में ज़्यादा है, इसमें किस में ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है 1.55। तो कौन सा ईयर में ज़्यादा था, आपका ईयर था 2001, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ख़त्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हम लोगों का मैथ का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं शाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।